जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही प्रॉब्लम है जो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। हर सवाल में अब तक का फिशर का जो भी क्वेश्चन मिला है, प्राइस और क्वांटिटी इस तरह से मिला है। लेकिन अब जो मिला है, यहाँ तो क्वांटिटी है परंतु यहाँ एक्सपेंडिचर है, प्राइस नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर प्राइस है अगली साल और एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ क्वांटिटी मिसिंग है। जबकि हमें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को सक्सेसफुल करने के लिए P0 और Q0 की आवश्यकता होती है, P1 और Q1 की आवश्यकता होती है, परंतु यहाँ पर क्वांटिटी है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन प्राइस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंडिचर को इस क्वांटिटी से डिवाइड करके प्राइस का पता लगा लेंगे। और यहाँ पर प्राइस दिया है तो इस एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी का पता लगाएंगे। यह ध्यान रखेंगे, 1991 का जो भी प्राइस और क्वांटिटी होगा P0 Q0 के नाम से, और 2001 वाले प्राइस और क्वांटिटी को P1 और Q1 के नाम से डिनोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे कुछ इस तरह से। तो जो गिवन है उसको हमने लिखा है 2001 और 1991 में P0 Q0 P1 Q1। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1991 में क्वांटिटी तो गिवन है 8, 10, 14, 19, 8, 10, 14, 19, ये तो हमने ऐसे ही लिख दिया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो प्राइस मिला हुआ है 4652, यहाँ देखेंगे 4652, इसका मतलब है 2001 में क्वांटिटी मिस है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए पहले एक्सपेंडिचर को 4 से यानी प्राइस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ की क्वांटिटी का पता चल जाएगा, यानी 24/4, 4 6 जा तो यहाँ पर 6 आएगा। यहाँ पर 30 को 6 से यानी 6 पंजे 30, तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पर 5 दहम 50, तो यहाँ पे 10 आएगा। 2 13, 13 2 जाते, यहाँ पर 13 आएगा। ये देखा आपने Q1 बन चुका है। अब इससे P1 बनाएंगे क्योंकि यहाँ की क्वांटिटी गिवन है। तो 16 को यानी 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 आएगा। 10 को 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 पंजे 50, तो 5 आएगा। और यहाँ पर 14 चौके 56 यानी 14 4 जा, यहाँ पर 4 आएगा। और यहाँ पर 38 है और 19 है, 19 दूनी 38 होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा। इस प्रकार से आपने देखा। अब ये क्वेश्चन पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब हमें इसकी जो मल्टीप्लाइकेशन है वह ध्यान से देखना है। पहले P0 Q0 यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, P1 Q1 फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर P1 Q0 यानी P1 ये है Q0 ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर P0 Q1 तो P0 यहाँ है Q1 यहाँ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर इनका टोटल करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 8 2 जा यानी 2 अट्ठे 16, 10 पंजे 50, 14 की 4 में करेंगे 14 4 जा 56, और यहाँ पर 19 2 जा 38। ये P0 Q0 हो चुका है। और यहाँ पर ध्यान देंगे अब P1 Q1 का, P1 Q1 ये दोनों 4 छक यानी कि 4 6 जा 24, 6 पंजे यानी 6 5 जा 30, 5 10 जा 50, 2 13 जा यानी कि 13 2 जा 26। अब आता है P1 Q1, तो P1 ये है, P1 Q0, तो P1 और Q0, तो P1 Q0 यही है, इन दोनों पर ध्यान देंगे। 8 चौक 32 यानी कि 32, 10 6 जा यानी 60, 14 पंजे 70 यानी 70, 19 दूनी 38 यानी कि 38। ये P1 Q0 हो चुका। अब P0 Q1, P0 यहाँ है Q1 यहाँ है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, 6 दूनी तो 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, 10 4 जा 40 और 2 2 जा 4। ये ध्यान देंगे, नहीं 2 2 जा 4 नहीं है, 13 2 जा। कभी कन्फ्यूजन हो सकती है, इस बात का ध्यान रखो, हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन आप भी उंगली रख के करेंगे इस तरह से। जिसकी मल्टीप्लाई करना, मान ले इसको और इसको करेंगे तो इन दोनों का कर रहे हैं, ऐसे उंगली रखेंगे तो गलती नहीं होगी। 13 2 जा 26, देखो यहाँ पे अभी मिस्टेक हो जाती, 26 यहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से अब हमारा
पूरा कैलकुलेशन प्रोग्राम हो चुका है। अब इसका टोटल करेंगे। सिग्मा P0 Q0 का टोटल क्या हुआ, 8 6 6 12 8 20 0 3 2 5 5 10 5 15 16 160 इस प्रकार से। और दूसरे का होता है 6 4 10 सिग्मा P1 Q1 6 4 10 हुआ, 5 2 7 1 8 5 13 130 8 2 10 इसका हुआ P1 Q0 का टोटल 8 2 10 7 3 10 11 और 9 20 यानी कि 200 यानी कि 200। ऐसे कैसे हुआ 200, 8 2 10 ठीक है, 6 3 9 7 16 3 19 और 1 20 200 बिल्कुल सही जवाब है ये तो, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद है 5 2 7 6 13 यानी कि सिग्मा P0 Q1 की जो वैल्यू है 13 4 2 6 7 3 10। ये टोटल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तब आप फिशर का आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला पुट करेंगे। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। अभी कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर हमें फार्मूला याद करने का टिप्स बताइए, तो देखिए टिप्स का हिसाब क्या है। फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर में आपको ये कोड याद रखना है 1011 अपॉन 0001 या 1। इसको ध्यान रखेंगे, इस फार्मूले को अगर याद रखेंगे मतलब इस कोड को याद रखेंगे बस। तो इस कोड को कैसे पुट करना है मैं आपको यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ। रूट के अंदर यहाँ ध्यान देंगे P01 फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में प्राइस इंडेक्स जब निकालते हैं तो यहाँ पर P01 लिखा जाता है इक्वल टू। अब ध्यान देंगे इस कोड को हम कैसे पुट करेंगे। पहले इसको ऐसे ही उतार लीजिए PQ करके, सिग्मा PQ इस तरह से। अरे ये रूट के बाहर है इंटू 100, फिशर के फार्मूले में इंटू 100 जरूर होता है। अब इस कोड को रखेंगे 1011, यहाँ रखिए 1011 और फिर रखिए 0001। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपका फार्मूला बिल्कुल रेडी हो चुका है, वैल्यू रखने की देरी है। अब P1Q0 कौन सी वैल्यू है 200, तो यहाँ रखिए 200 अपॉन P0Q0 है 160 रखिए इंटू P1Q1 क्या है 130 रखिए, P0Q1 क्या है 103 103 और इंटू 100 करिए। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को 200 को 160 से तो 125 यानी 1.25 आएगा इंटू रूट में है ये। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.262 के लगभग आएगा। ये यहाँ पर देखेंगे 200 को 160 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1.25 और 130 को 103 से डिवाइड करेंगे तो 1.262 इंटू 100। अब इसको रूट मतलब हटाएंगे यानी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रूट हटाएंगे। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5775 लगभग इतना आएगा, रूट में मल्टीप्लाई करके ये आएगा, रूट के अंदर रहेगा इंटू 100। अब इसका रूट काटेंगे तो 1.255 इंटू 100 तो आंसर होता है 125.5। ये हमारा आंसर है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर का। इसमें आपने एक टिप्स भी बहुत अच्छी सीखी और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में आपने एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन को, जिसमें कि एक्सपेंडिचर दिया होता है, क्वेश्चन देने का तरीका जो अजीब होता है उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। ये क्वांटिटी एक्सपेंडिचर वाला मतलब कहने का क्वेश्चन ये है। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स पढ़ाई से संबंधित कंटिन्यू लेते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा और इसकी बताई गई टिप्स आपको यादगार साबित होगी और आपको याद करने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। और इसको आप रटेंगे नहीं बल्कि इस टिप्स के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को और समझ जाएंगे, क्योंकि यदि हम इसमें लास्ट पेयर और पासे का भी फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इधर वाला हिस्सा कट जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से अगर लास्ट पेयर का फार्मूला अप्लाई करें, इधर वाला हिस्सा निकालिए सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0
इंटू 100 करेंगे तो ये लास्ट पेयर का फार्मूला बनता है। और इधर वाला से पासे का बनता है सिग्मा पी, ध्यान देंगे, P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, ये पासे का फार्मूला है। लास्ट पियरे मेथड और पासे मेथड बोला जाता है ना, तो ये लास्ट पियरे मेथड है और ये पासे मेथड है। इस प्रकार से आपने एक ही कोड से 3 प्रोफेसर्स के, 3 विद्वानों के फार्मूलों को भी याद कर लिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर भी करेंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे। फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।